महाकाल, समय के सबसे बड़े स्वामी, इस दुनिया के उतार चढ़ाव के साक्षी हैं। वे अनंत काल से इस ब्रह्मांड के हर परिवर्तन को देख रहे हैं, हर घटना के मूक दर्शक हैं। वो सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र हैं, जो अनवरत चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। उनकी तांडव नृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का रहस्य छिपा है। वो ब्रह्मांडीय लय हैं, जो ब्रह्मांड को चलाती है। उनकी लय में ही जीवन और मृत्यु का खेल चलता है, सितारों का जन्म और उनका अंत होता है। समय के इस भव्य नृत्य में 4 युग आकार लेते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना महत्व और अपनी विशेषताएं हैं। हर युग मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में एक अलग चरण दर्शाता है, जो अपनी चुनौतियों और विजयों के अनूठे समूह द्वारा चिह्नित है। सतयुग में सत्य और धर्म का बोलबाला था, जबकि कलयुग में अधर्म और अज्ञानता का। फिर भी इन युगों के सबसे अंधेरे कलयुग में हम खुद को न्याय की चाहत में पाते हैं, महाकाल की अदालत में सांत्वना की तलाश करते हैं। कलयुग की अराजकता में महाकाल ही हमारी आशा का केंद्र है। युगों की अवधारणा, समय के चक्रीय युग, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में स्थित है। यह चक्र हमें सिखाता है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर गतिशील है। वे धर्म के घटने और बढ़ने का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो धार्मिकता को बनाए रखती है। धर्म और अधर्म का यह संतुलन ही ब्रह्मांड की स्थिरता का आधार है। जैसे जैसे हम एक युग से दूसरे युग में संक्रमण करते हैं, हम नैतिकता, सदाचार और आध्यात्मिक जागरूकता में क्रमिक गिरावट देखते हैं। यह गिरावट हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। एक युग में बोए गए कलह के बीज अगले युग में फलते फूलते हैं, जिसकी परिणति कलयुग की अराजकता और संघर्ष में होती है। यह संघर्ष हमें हमारे कर्मों के परिणामों का एहसास कराता है। इस गिरावट को अक्सर दिव्य प्रकाश से दूर एक रूपक यात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जो अंधेरे और अज्ञानता में डूबे युग की ओर ले जाती है। यह यात्रा हमें आत्मचिंतन और आत्म सुधार की प्रेरणा देती है। लेकिन कलयुग अपनी अंतर्निहित खामियों के बोझ तले दबा हुआ महाकाल की अदालत में न्याय क्यों चाहता है? यह प्रश्न हमें हमारे आंतरिक संघर्षों और उनकी जड़ों की ओर ले जाता है। यह प्रश्न हमें हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो संघर्षों और समाधानों की जटिल टेपेस्ट्री की खोज करता है, जिसने धर्म और अधर्म, धार्मिकता और अधार्मिकता की हमारी समझ को आकार दिया है। इन कथाओं में छिपे संदेश हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करते हैं। जैसे जैसे हम इस ब्रह्मांडीय नाटक के दिल में उतरते हैं, हम 4 युगों के रहस्यों और मानवता के लिए उनके द्वारा दिए गए गहन पाठों को उजागर करना शुरू करते हैं। यह नाटक हमें हमारे अस्तित्व के उद्देश्य और हमारे कर्मों के महत्व को समझने में मदद करता है। इन कालातीत कहानियों के भीतर हमारे वर्तमान युग की जटिलताओं को नेविगेट करने और अस्तित्व की भव्य योजना में अपने स्थान को पुनः प्राप्त करने की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि हर युग में, चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण हमेशा होती है। प्रकाश की। सतयुग युगों का पहला और सबसे गौरवशाली ब्रह्मांडीय चक्र में एक प्राचीन भोर के रूप में उभरता है। यह अद्वितीय पवित्रता का युग है, जहां धर्म सर्वोच्च शासन करता है और मानवता परमात्मा के साथ सद्भाव में रहती है। इस स्वर्णिम युग के दौरान कहा जाता है कि मनुष्यों के पास असाधारण आध्यात्मिक कौशल था। वे हजारों वर्षों तक जीवित रहे और सहजता से उच्च लोकों के साथ संवाद करते थे। पृथ्वी बहुतायत से भरी हुई है और पूरे देश में शांति व्याप्त है। यह रमणीय अस्तित्व धर्म की व्याप्त उपस्थिति का प्रमाण है। पुण्य सहजता से प्रवाहित होता है और ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज मानव प्रयास को परिभाषित करती है। जटिल सामाजिक संरचनाओं
या विस्तृत कानूनों की बहुत कम आवश्यकता है, क्योंकि सहज अच्छाई हर क्रिया का मार्गदर्शन करती है। देवता, दिव्य सिद्धांतों को धारण करने वाले दिव्य प्राणी मनुष्यों के बीच चलते हैं, अपनी बुद्धि साझा करते हैं और मानवता को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। हालांकि इस स्वर्ग में भी कलह के बीज बोए जाते हैं। असुर, अहंकार और इच्छा से प्रेरित प्राणी प्रकट होने लगते हैं। उनके दिल देवताओं के लिए ईर्ष्या और शक्ति की लालसा से भस्म हो जाते हैं। यह धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा संघर्ष जो युगों तक चलेगा, जो मानवता की नियति और अस्तित्व के ताने बाने को आकार देगा। जैसे जैसे सतयुग समाप्त होता है, धर्म का उज्जवल प्रकाश मंद होने लगता है। त्रेता युग की शुरुआत होती है। यह युग एक नए युग का प्रतीक है, जहां अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष और भी स्पष्ट हो जाता है। जबकि सदाचार मजबूत रहता है, यह अब सर्वव्यापी नहीं है। लोगों को अब अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। मानव जीवन काल छोटा हो जाता है और अस्तित्व की चुनौतियां और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। समय के साथ जीवन की कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। परमात्मा के साथ संबंध, जो कभी सहज था, अब सचेत प्रयास और समर्पित अभ्यास की आवश्यकता है। भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही यह संबंध मजबूत हो सकता है। ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और आकाशीय शक्तियों को खुश करने के लिए अनुष्ठान और बलिदान रास्ते के रूप में उभरते हैं। ये अनुष्ठान समाज के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। त्रेता युग महान राजाओं और ऋषियों के उदय का गवाह है, जो अपने ज्ञान और शक्ति से समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के बीच धर्म को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वे समाज में नैतिकता और धर्म की ज्योति जलाए रखते हैं। रामायण की महाकाव्य गाथा इस युग के दौरान सामने आती है, जो धार्मिकता और अधार्मिकता के बीच लड़ाई का उदाहरण देती है। यह गाथा अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो धार्मिकता और अधार्मिकता के बीच लड़ाई का उदाहरण देती है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। भगवान राम धर्म के अवतार राक्षस राजा रावण का सामना करते हैं, जो अधर्म की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच का है, जो अधर्म की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है। रावण का पराजय धर्म की विजय का प्रतीक है। उनका महाकाव्य संघर्ष केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे भीतर और आसपास शाश्वत संघर्ष का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यह संघर्ष हर युग में चलता रहता है, बल्कि हमारे भीतर और आसपास शाश्वत संघर्ष का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यह संघर्ष अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने का है। रामायण की कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें धर्म का पालन करना चाहिए। यह ईमानदारी, करुणा और निस्वार्थता के मूल्यों को रेखांकित करता है, जो समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। ऐसे गुण जो दुनिया में अंधेरे की पकड़ मजबूत होने के साथ साथ तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ये गुण समाज को अंधकार से बचाते हैं। यद्यपि त्रेता युग सतयुग की प्राचीन पवित्रता से गिरावट का प्रतीक है, यह एक ऐसा युग बना हुआ है जहां धार्मिकता प्रबल होती है। यह युग हमें सिखाता है कि धर्म का पालन हमेशा महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा युग बना हुआ है जहां धार्मिकता प्रबल होती है। सचेत प्रयास और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से यह युग हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद धर्म का पालन करना आवश्यक है। यद्यपि सचेत प्रयास और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से यह युग हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद धर्म का पालन करना आवश्यक है।
द्वापर युग में परिवर्तन द्वैत में और अधिक अवतरण का प्रतीक है। यह युग जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन तेजी से अनिश्चित होता जाता है और मानवता खुद को और अधिक जटिल नैतिक दुविधाओं से जूझती हुई पाती है। यह समय है जब लोग अपने भीतर के संघर्षों से जूझते हैं और सही और गलत के बीच की लड़ाई और भी कठिन हो जाती है। भौतिकवाद प्रमुखता प्राप्त करता है और सांसारिक सुखों की खोज अक्सर आध्यात्मिक आकांक्षाओं पर हावी हो जाती है। लोग अपने जीवन में भौतिक संपत्ति और विलासिता की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे आध्यात्मिकता का महत्व कम हो जाता है। जबकि सदाचार अभी भी कायम है, इसका अक्सर परीक्षण किया जाता है और अधर्म के परिणाम अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग कई चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना पड़ता है। द्वापर युग पौराणिक महाभारत युद्ध का गवाह है, एक ऐसा संघर्ष जो धर्म की जटिलताओं को दर्शाता है। यह युद्ध न केवल बाहरी संघर्ष है, बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी प्रतीक है, जहां हर योद्धा अपने भीतर की लड़ाई लड़ता है। पांडव धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने ही परिजनों कौरवों के खिलाफ खड़े हैं, जो लालच और ईर्ष्या का प्रतीक हैं। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्षों का भी प्रतीक है, जहां हर योद्धा अपने भीतर की लड़ाई लड़ता है। यह महाकाव्य लड़ाई धर्म की सूक्ष्म बारीकियों पर प्रकाश डालती है। यह प्रदर्शित करती है कि नेक इरादों के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। युद्ध के बाद योद्धा अपने कार्यों और उनके परिणामों पर विचार करते हैं और यह समझते हैं कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। कर्म की अवधारणा, कर्म और परिणाम का नियम केंद्र स्तर पर आता है, जो सभी प्राणियों की अंतः संबंधितता और हमारी पसंद के दूरगामी प्रभाव पर जोर देता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का प्रभाव होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस अशांत युग के दौरान ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरती है। यह ग्रंथ हमें जीवन के गहरे रहस्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए धर्म, कर्म और वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति पर गहन शिक्षा देते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के गहरे अर्थ और हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती हैं। निष्काम कर्म का गीता का संदेश परिणामों से लगाव के बिना किया जाता है, द्वापर युग की जटिलताओं को नेविगेट करने और कर्म के चक्र को पार करने का मार्ग प्रदान करता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करना चाहिए और अपने कर्मों के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए।